Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida। 19-20 दिसंबर 2022 को ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर आनंद के हजारों चेहरे थे। उल्लास की सैकड़ों आवाजें थीं, उम्मीद के लाखों रंग थे। अर्जेंटीना के बुजुर्ग आंसू भरी आंखें लेकर प्रार्थना में रत थे। बच्चे जहां जगह मिली वहां नाच रहे थे। देश के युवा मानो दुनिया जीतकर आसमान पर जा चढ़े थे। दोहा के फीफा विश्व कप में यह फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबले का 120वां मिनट था। फ्रांस के सनसनीखेज सेंटर फॉरवर्ड कोलो मुआनी को फ्रांस के मिडफील्ड से एक लॉन्ग शॉट मिला। मुआनी पूरी लय और नियंत्रण के साथ बॉल लेकर अर्जेंटीना के गोल पोस्ट की तरफ उड़ चले। फ्रांस विश्व कप चैंपियन बनने से बस कुछ सेकंड दूर था। अचानक अर्जेंटीना के चमत्कारी गोलकीपर मार्टिनेज की एक टांग मुआनी के शॉट की राह में अड़ गई। सेकंडों में सब कुछ बदल गया। 3-3 की बराबरी का मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच पेनल्टी शूटआउट तक गया। फिर तो उस दिन का देवता अर्जेंटीना के साथ था। मैराडोना के युग के बाद रूठी किस्मत चमककर नाच उठी थी। 35 साल बाद ब्यूनस आयर्स के ऑब्लिक्स स्क्वायर की सड़कों पर बीएन अर्जेंटीना बीएन गूंज उठा। अर्जेंटीना के लिए खुशी बड़ी कीमती है, नहीं तो बीते 20 सालों में इस लैटिन अमेरिकी देश के पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। दिवालियापन, गरीबी, महंगाई और बेकारी इस मुल्क की मानो नियति बन चुकी है। वह देश जो सिर्फ 100 साल पहले चांदी का मुल्क कहा जाता था, यानी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क आज के कतर जैसा, उसका आज क्या हाल हो गया है। कैसे हुआ अर्जेंटीना का यह हाल? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। इस साल मार्च में भी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर सैकड़ों लोग जमा थे। अलबत्ता यह भीड़ किसी फुटबॉल मैच की जीत का उत्सव मनाने नहीं आई थी। यह उत्तेजित लोग अर्जेंटीना की एक और आर्थिक हार पर गुस्साए थे। इस हुजूम के सामने थी देश की संसद, जहां देश की सरकार एक विवादित प्रस्ताव पारित कर रही थी। अर्जेंटीना की सरकार ने आईएमएफ से लिए गए 45 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान टाल दिया था। संसद में अगर यह प्रस्ताव पारित नहीं होता तो अर्जेंटीना फिर दिवालिया हो जाता। देश की सरकार को 2022 में 19 अरब और 2023 में 30 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। आईएमएफ के साथ नए समझौते के बाद अर्जेंटीना के लोगों की जिंदगी और कठिन हो जाएगी। सरकार उनके कल्याण पर कुछ भी खर्च नहीं कर सकेगी। अर्जेंटीना की करेंसी का तो जो बुरा हाल होगा सो होगा ही। दुनिया को यह अचरज हमेशा होता रहता है कि कभी अमीरी का मुहावरा रहा अर्जेंटीना कंगाल और दिवालिया कैसे हो गया। दशकों तक लोग रिच लाइक अर्जेंटीना जुमले का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1990 में अर्जेंटीना की किस्मत डूबी तो फिर आज तक नहीं उभरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब घायल और ध्वस्त यूरोप घिसटकर खड़ा हो रहा था, उस वक्त अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था। तेल, अनाज, मीट और चमड़े के कारोबार के साथ अर्जेंटीना के व्यापार की ताकत अमेरिका से होड़ करती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में खाद्य सामानों की मांग बढ़ी। यह नया बाजार अर्जेंटीना का स्वर्ण युग लेकर आया। पहले विश्व युद्ध वाले वर्षों में अर्जेंटीना के बंदरगाहों पर मीट और अनाज भरने के लिए जहाज कतार में खड़े रहते थे।
अर्जेंटीना ने उद्योग में बड़ा निवेश नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी दूसरी बड़ी लड़ाई तक यह निर्यात की महाशक्ति बन गया था। यूरोप, खासतौर पर इटली और स्पेन के लोग शरणार्थी बनकर अर्जेंटीना में जीविका कमा रहे थे। अर्जेंटीना की अमीरी देखते ही बनती थी। 1950 के दशक में अर्जेंटीना में प्रति व्यक्ति आधार पर फ्रांस से ज्यादा कारें थीं, जापान से ज्यादा टेलीफोन थे और जर्मनी से भी ऊंची प्रति व्यक्ति आय थी। हैरत है कि 1940 के दशक में अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के बाद दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी थी। फिर शुरू हुए अर्जेंटीना के दुर्दिन। अर्जेंटीना को तबाह करने का बीड़ा लेकर सत्ता में आए जुआन डोमिंगो पेरोन। पेरोन सेना में जनरल रहे थे। उन्होंने 2 साल में अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी। 1949 में सरकार का खर्च 3 गुना बढ़ा दिया गया, खूब करेंसी छाप डाली, महंगाई धधक उठी। भ्रष्टाचार का वायरस अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के पोर-पोर में बैठ गया। सरकार संरक्षणवादी हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर ऊल जलूल आर्थिक फैसले किए गए। आयात महंगा करने से उद्योग लड़खड़ा गए। इसी बीच अर्जेंटीना की सरकार ने विदेशी कर्ज जुटाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति पेरोन ने अर्जेंटीना की ताकत का दिखावा करने के लिए ब्रिटेन के बीमार रेलवे नेटवर्क से पटरी और इंजन तक खरीद डाले। 1970 के दशक के अंत से अर्जेंटीना का आर्थिक पराभव शुरू हो गया था। जुआन डोमिंगो पेरोन का युग खत्म हुआ तो 1989 में सत्ता में आए कार्लोस मेनेम। उन्होंने निजीकरण शुरू कर दिया। देश का आर्थिक प्रबंधन बैठ चुका था, कर्ज का बोझ बढ़ रहा था। मेनेम सरकार ने अचानक देश की मुद्रा पेसो को कृत्रिम रूप से महंगा कर दिया। अर्जेंटीना कर्ज में डूबा था। मेनेम सरकार का यह फैसला बहुत भारी पड़ा। अर्जेंटीना का विदेशी कर्ज जो 1967 में केवल 8 अरब डॉलर था, 2001 में 160 अरब डॉलर हो गया। 2001 में अर्जेंटीना ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद केवल 2 सप्ताह में 5 राष्ट्रपति बदले गए। 2001 के बाद अर्जेंटीना के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 323 अरब डॉलर के कर्ज पर बैठा यह मुल्क अब बस किसी तरह एक और बार दिवालिया होने से बचने की कोशिश में है। देश की एक पूरी पीढ़ी सरकारों के आत्मघाती फैसलों के कारण बर्बाद हो गई है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब राजधानी ब्यूनस आयर्स दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक था। कार्लोस गार्डेल अर्जेंटीना के मशहूर अभिनेता और टैंगो गायक थे। गार्डेल ने ब्यूनस आयर्स को अपने गीतों में गाया था। गार्डेल ने इस शहर को रादेना ले प्लाता कहा था, यानी एक शहर जो दुनिया की रानी है। फुटबॉल स्टार मेसी ने दशकों से उदास, हताश और तबाह अर्जेंटीना को खुश होने का मौका दिया है। रादेले प्लाता चहक उठा है। मगर अफसोस, फुटबॉल का विश्व कप जीतने से आर्थिक किस्मत नहीं पलटती। अर्जेंटीना अगले कई दशकों तक दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक रहेगा। यह था आज का किस्सा। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।